हेलो गाइस, जैसे कि हम देख सकते हैं अभी हमने फॉर्मेशन पढ़ा बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से हमने पढ़ा है, ठीक है। और उसमें हमारा क्वेश्चन है ये एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उस पे क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग a फ्रॉम z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। पहले हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को हम लिख लेंगे और हमने बताया था इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे, हमारा ये आ जाएगा। इक्वेशन 2 और 3 से हमारी a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। और यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स। a की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, a की जगह पे आप लिख सकते हैं डेल z बाई डेल एक्स। उस इक्वेशन में हमने a की जगह पे डेल z बाई डेल एक्स लिख दिया, x का x है और y की जगह पे y है। और डेल z बाई डेल एक्स को हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, स्मॉल p। तो यहाँ पे स्मॉल p हो गया है। और q की वैल्यू हमारी डेल z बाई डेल वाई q की वैल्यू हो गई 1। तो q हमारा 1 हो गया और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स पी प्लस वाई रिक्वायर्ड पी डी। हमारा दो इक्वेशन यहाँ पे क्यों मिला है, क्यों, क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ज़्यादा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, इसलिए हमें दो इक्वेशन मिला है, ठीक है। केस 2 हमारा बनता है इफ नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल है, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, आप देखो क्वेश्चंस हमारे, देखो क्वेश्चंस हैं हमारे फ्रॉम पीडी बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लाइक हमें इसमें से ए और बी निकालना है, ठीक है। ए बी हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारा दोनों इक्वल हो गया। डेल जेड बाई डेल एक्स, पहले हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली, तो ए आ रहा है, वाई के डिफर कर रहे हैं, बी आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में डेल जेड बाई डेल एक्स किसे बोलते हैं, ए की जगह पे पहले रख दीजिए, ए की जगह पे रख दीजिए डेल जेड बाई डेल एक्स। ए स्क्वायर की जगह पे डेल जेड बाई डेल एक्स का, डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे डेल जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर और बी वाई। अब डेल जेड बाई डेल एक्स को हम लिख सकते हैं पी, डेल जेड बाई डेल एक्स को लिख सकते हैं क्यू, ठीक है। यहाँ पे तो पी एक्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये दो केस हो, तीन केस होते हैं मेनली इसमें, ये केस नंबर 2, ओके। नाउ केस नंबर 3, अगर हमारा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, ज़्यादा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है। तो फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए बी सी z इज इक्वल टू ए एक्स डी वाई सी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे x और y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ए बी सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन एक ही मिलेगा। हमें वैसे ही करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली करना है, उसके बाद इसे फिर हम अगेन करेंगे, बिकॉज इसमें एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बच जा रहा है, इसलिए करेंगे, 0 0 आ जाएगा, ओके। मल्टीप्लाई बाई एक्स इन सेकेंड, सॉरी उसको छोड़िए। इस इक्वेशन को थर्ड वाले में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एक बच जा रहा है, तो हमें फिर से करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन में करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और फोर्थ वाली इक्वेशन में हम करेंगे y से मल्टीप्लाई। एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस सी एक्स वाई, ठीक है। क्यों, डेल जेड बाई डेल एक्स हमारा क्या आया था, डेल जेड बाई डेल एक्स आया था ए सी वाई, और डेल जेड बाई डेल वाई क्या आया था, बी सी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा ये बचेगा ना, ए एक्स सी एक्स प्लस वाई बी वाई सी और सी वाई, ठीक है। और 6 और 7 को अगर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करने पे x ये p और ये q, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने पे z प्लस क्या आ रहा है, इसको हम क्यों कर रहे हैं दो बार, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो बच जा रहा है, तो उसको दोबारा कर रहे हैं। और उसको सॉल्व करने के लिए हम x से मल्टीप्लाई और y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद ऐड कर रहे हैं, तो जो हमारा z दिया था z के इक्वल आ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा z और सी एक्स प्लस वाई, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x और y के रिस्पेक्ट में, उसके बाद वैल्यू ऑफ c हम पुट कर रहे हैं उसमें, और उसके बाद हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। और गाइस यही हमारा था आज का टॉपिक। हमने आज क्या क्या पढ़ा, 3 पढ़ा। पहले हमने स्टार्टिंग करा कि कैसे पढ़ना है, 3 केस पढ़ा, हाँ, जिसमें कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जहाँ पे मोर देन 1 मिलेगा, जहाँ पे इक्वल है, जहाँ पे इक्वल है वहाँ पे क्या मिलेगा बताइए आप लोग, और जहाँ पे ज़्यादा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर वहाँ पे 1 मिलेगा।
और केस थ्योरी थोड़ा मतलब टिपिकल है, टिपिकल नहीं है, थोड़ा अगर आप करोगे प्रैक्टिस तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट पढ़ा, अब फंक्शन को कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है फंक्शन को एलिमिनेट करके। ओके, बाय बाय गाइस।